चलो जी डोगरा साहब जी देखो फिल्म देखी आओ जी आओ नाना पा लाओ जी चलो 100 कर दिया नहीं तू आवे तेरे को माड़ी गल होड़ी भी अपना जी ये कवर कर लो ये चलो सबके लिए बेटर है चलो 50 किलो ऊपर जिन्ने भी लोग ना और परले पासे हुन मोबाइल परदे बूटे पुराना है ना दोबारा जाओ चलो उधर बोलो अच्छा लग रहा है आज पार्क में आया झूले वगैरह लेने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। क्या देखते हैं बच्चों के लिए और भी पार्क बननी चाहिए? हाँ। जहाँ और क्या क्या चाहिए यहाँ आपको? हमें और एक्सरसाइज वाले झूले भी चाहिए। अच्छा और झूले भी हमें। अच्छा, आप भी झूले लेने आए थे यहाँ, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। मजा आया? और क्या चाहते हैं आप, जहाँ क्या होना चाहिए? और यहाँ पे और ज़्यादा झूले लगने चाहिए और बच्चों को और मजा आना चाहिए। अब डेली आते हो? कभी कभी आते हैं। पठान साहब बताएंगे जो जहाँ ओपन जिम का उद्घाटन किया गया उसके बारे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूनिसिपल काउंसिल का काम सिर्फ गलियाँ, सड़कें, नाले बनाना ही नहीं है, उसके साथ साथ आम जनता को और खास करके छोटे छोटे बच्चों को राहत। और ये पार्क जो होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, जो गवर्नमेंट कोई भी इदारा होता है, वो किसी बाढ़ की सीमा की हद में आता हो, इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आज की डेट में अगर ये पार्क है तो इस पार्क में मेरे ख्याल से तमाम शहर के लोग, उसके साथ साथ दिन में गांव के लोग भी यहाँ बहुत से लोग आते हैं। तो यहाँ काउंसिल की दूसरी या तीसरी मीटिंग में ही हमने एक डिमांड रखी थी कि कुछ ऐसी जगहों को आइडेंटिफाइड किया जाए जहाँ पर लोगों को कुछ सुविधाएं दी जा सकें, ओपन जिम की सुविधा जो है वो दी जा सके। तो उस समय मेरे ख्याल से काउंसिल में सभी लोग बैठे थे और ये डिसाइड हुआ था कि 2 जगह जो है उनको आइडेंटिफाइड किया गया था। एक वार्ड नंबर 14 में एक जनाना पार्क है और उसके साथ साथ ये वार्ड नंबर 20 में ये ड्रीमलैंड पार्क पड़ता है, यहाँ पर आइडेंटिफाइड किया था। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत खुशी की बात है कि उसको हम करने में सफल हुए हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ झूले वगैरह थे उनको भी जो है वो नए सिरे से करने की कोशिश की गई है। और पिछले दिनों आपको बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर जो इस पार्क की देखरेख करता है, यहाँ पे पिछले दिनों हमने देखा, आज से 10-15 दिन पहले ये गेट भी बंद था, तो हमने अपने प्रयास से वहाँ अप्रोच की, कोशिश की, क्योंकि अक्सर जो लोग यहाँ के इर्द गिर्द के आते थे वो वहाँ से घूम के आते थे, जहाँ यहाँ अक्सर रिस्क बना रहता था एक कि दीवार के साइड से क्रॉस होकर आते थे। तो आज की डेट में हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ सिर्फ गलियों, नालियों, सड़कों के बारे में तो सोचना ही है, उसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी सोचनी हैं जिससे आम जनता को सहूलियत मिल सके। जैसे हम लोग, मेरा एक अपना पर्सनल मानना है कि खास करके नौजवानों के लिए यहाँ पे इंडोर किसी भी गेम की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए हमने पहले भी कहा था और आगे भी प्रयासरत रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी टेन्योर में हम उसको भी करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर यहाँ आए हुए सभी लोगों का, हमारे प्रेसिडेंट हैं नरेश जी, हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं मेरे साथी प्रेम डोगरा जी, काउंसलर भी हैं यहाँ पटेल नगर के मेरे भाई अनिरुद्ध जी, और उसके साथ साथ मॉर्निंग वॉकर के जितने भी लोग जो मेरे ख्याल से इस पार्क की शोभा भी हैं, हमारे चरणजीत सिंह जी,
मेरे बड़े अजीज़ हैं, ये सारे लोग यहाँ पे जो इस पार्क की शोभा को आके बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ मेरी कठुआ के लोगों को एक और अपील रहेगी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ मैं अक्सर आता हूँ क्योंकि मेरे एरिया का हिस्सा है। यहाँ पे कुछ लोग इन झूलों का दुरुपयोग करते हैं। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अब जिसका वजन 60-70 किलो होगा तो मेरे ख्याल से ये झूला उसको सहन नहीं कर सकता है। तो मेरी तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि ये बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए रहने दें। जो चीज़ें आपके लिए हैं आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ओपन जिम का आज शुभारंभ हुआ है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और मुझे वैसे जो जमाना चला था, लोग हैल्थ कॉन्शियस हुआ थे और उससे दी प्रक्रिया विच कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो प्रकल्प ने बनाए जा देन। ये को पहले कोई 5 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसे आख्या क्योंकि पार्क SP बावे होरें बनाया हा, DC होरें। उसके बाद बड़े जर्जर हालती दी हुई, उन्हें ऐसे आख्या 70-80 लाख रुपया उनके को लवाया। उसके बाद अस जिला भी कौंसल में पठानिया जी अगर नहीं रहे उस गल च कि बई एक ओपन जिम जोड़ा बच्चे, क्योंकि माडर्न बच्चे ने अजकल डंड जो कुश्तियाँ काचियाँ घट खेलते हैं बच्चे, तो ये ज़्यादा थोड़ा ये पास अट्रैक्ट होंगे ना। तो इस वास्ते एक प्रयास है छोटा जिहा, लेकिन अजे ये होर ज़्यादा काम करने की लोड़ है। बाकी रही इन्हें गल की साढ़े च इंडोर स्टेडियम की, मैं तुहानूं दस्सां कि बड़ी खुशी की गल है, साढ़े जनप्रिय नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें वो सैंक्शन कराई ओड़दा और लगभग 25 कनाल जमीन अलाट हुई दी उहदे, लेकिन अज ही फिलहाल अस चाहते हैं कि कोई 50 कनाल जमीन जी आ, क्योंकि हुंदा गया जिसलै कोई चीज़ अस बनाने 20 साल के बाद या 15 साल के बाद वो निक्की मुद्दी लगना, तो क्यों ना भविष्य के अगर रखी है वो चीज़ां बनाईयां जान। बाकी विकास की एक अद्भुत प्रक्रिया, ये परला पासा पाथवे बनया है और बड़िया सारिया गलियां नालियां बड़ा ज़्यादा कुछ बना दा, जड़ियाँ चीज़ां असें मंगी दी भी हैं कई बारी चीज़ां, तो पता एक विकास की एक अद्भुत प्रवाह चला था। असें लोकें मुद्दे शरीक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ ड्रीम पार्क के अंदर म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से ये जो आज उद्घाटन किया गया, चिल्ड्रन पार्क एक साइड ओपन जिम, और हमारे साथ आए हुए हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद पठानिया जी, डोगरा जी, एक ही वार्ड के 2 हिस्से हुए हैं, दोनों पार्षद, वार्ड नंबर 7 के पार्षद हमारे अनिरुद्ध जी, और यहाँ के हमारे मारनी बाकर ट्रस्ट की पूरी टीम, चेयरमैन सरदार चरणजीत सिंह जी और उनके साथ पूरी टीम। जहाँ ठीक कहा पठानिया साहब ने कि जब हमारी काउंसिल बनी थी पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग में हमने ये पास कर लिया था कि शहर के विकास के लिए सिर्फ लेन और ड्रेन का काम ही नहीं है हमारे बहुत से और काम हैं। इसी जगह जहाँ इन्होंने कहा वार्ड नंबर 14 के अंदर जो जनाना पार्क है, एक पार्क हमने वहाँ वार्ड नंबर 14 के अंदर सरदार बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पे जो पार्क जिसका नाम रखा गया, एक पार्क वहाँ है। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट मुझे लगता है वहाँ भी लग जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर में हमारे पास जो हम काउंसिल के अंदर पास करेंगे पैसा आएगा, वो वार्ड नंबर 14 के अंदर जो पार्क है लेडीज़ के लिए, उनको भी सुविधा देने की कोशिश करेंगे, और जहाँ जो कमी है वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे हम। और इसके साथ ही डोगरा साहब ने कहा ये 5 वे वगैरह वहाँ रेडियो स्टेशन से लेके वहाँ रावी के किनारे तक, ये सारा विकास हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और यहाँ के स्थानीय, यहाँ स्टेट के लीडर, यहाँ के लीडर सब हमें मेगा प्रोजेक्ट का कोई 20 करोड़ रुपए के 18 करोड़ रुपए के करीब जो दिया, वो ऊपर से पैसा आया, उसी तहत ये पैसा जहाँ लग रहा है। तो हमारा काम यही है कि सबका साथ सबका विकास, हर सेक्टर में, हर तरफ। जैसे इन्होंने इंडोर स्टेडियम कहा, वो सैंक्शन है। हम तो ये भी कहते हैं, अब डिप्टी कमिश्नर साहब से अब पूरी काउंसिल मिलेगी, पार्लियामेंट की तरफ रावी के किनारे हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, तो क्यों ना जहाँ इंटरनेशनल एक छोटा स्टेडियम बन सकता है, जहाँ कीड़िया ब्रिज का जो हमने उद्घाटन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, वो इलाका सारा खाली पड़ा है। कोई एक ऐसी स्कीमें हमारी बन जाएगी। हमारा गेट वे ऑफ J&K है कठुआ का, और कठुआ का विकास एक अच्छा आगे ही हो रहा है, और विकास तेज़ी में आए, तो इसके लिए भी हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और यहाँ के स्थानीय डिप्टी कमिश्नर उनसे भी बात करके करेंगे, और जो कमियाँ हैं वो भी हम पूरी करेंगे। लेकिन आज जहाँ सारे आए हुए, मैं कठुआ के अवाम को यही कहता हूँ, जो इन्होंने कहा पठानी साहब ने, जो पहले जो लगा था, हो सकता है कोई कंपनी ने सब स्टैंडर्ड माल लगाया हो, वो ब्रेकेज हो गया था, लेकिन इसकी गारंटी है, ये काउंसिल ने लगाया, ये हमारे जई साहब भी जहाँ, इंजीनियर भी जहाँ, और ठेकेदार को भी इतनी देर हम डिपॉजिट रिलीज नहीं करेंगे जब तक इसकी कोई साल गारंटी ना हो जाए। तो इसके साथ साथ जो ओपन जिम, जो बच्चे सुबह
ये जो हमारे सामने आप देखो, ये जहाँ जिम है, कोई जो बच्चे 2000-3000 रुपये पर मंथ नहीं दे सकते, वो जहाँ आके जिम में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंपटीशन में आ सकते हैं, इंटरनेशनल खेल सकते हैं और नशे से दूर रहते हैं। तो ये मैं कठुआ वासियों को सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये म्यूनसिपल काउंसिल ने आपको ओपन जिम लगा के दिया है। जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, अब नहर आ जाएगी पंजाब तक, जहाँ लोग जम्मू तक लोग जहाँ सैर करने के लिए आते हैं। तो मैं सबको निवेदन करता हूँ, इसके साफ़ सफाई का भी हम ध्यान रखेंगे, तो यहाँ आके लुत्फ लें। धन्यवाद। पूरा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਰਨੀ ਵਾਕਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਬੰਬੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਇੰਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਠੂਏ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਖ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, 3 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਸ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੈਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਸੋਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੂਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਾਇਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸੁਲਭ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਕਠੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਜਿਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।